नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जो तमाम प्रत्याशी हैं वो मैदान में हैं, चाहे वो जनसुराज से प्रशांत किशोर हों या फिर आरजेडी से रेखा गुप्ता हो या फिर बीजेपी से अभिषेक कुमार हों। इन तमाम लोगों के सामने इस चुनाव को जीतने की, इस सीट को जीतने की चुनौतियां हैं, लेकिन इस बीच राजनीतिक बयानबाजी भी काफी तेज हो गई है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ कोई चुनौती नहीं है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ जीत दर्ज करेंगे और जनता उन पर पूरी उम्मीद जताई है और जनता को भरोसा है उन पर। और कहीं न कहीं उन्होंने उम्मीद जताया है और कहा है कि ये नितिन नवीन की सीट रही है। नितिन नवीन यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं, उससे पहले उनके पिताजी इस सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन लोगों ने इस क्षेत्र की जनता का लंबे समय से सेवा की है, तो जनता उन्हें ना उम्मीद नहीं करेगी और कहीं न कहीं जो जनता है उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी और जो उनके प्रत्याशी हैं वो यहाँ से जीत करके आएंगे। साथ ही साथ जो अशोक चौधरी हैं, उन्होंने प्रशांत किशोर को लेकर के भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है और अब पहले तो वो ऐसे ही बातें करते थे, लेकिन इस बार अब वो खुद मैदान में उतरे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या करते हैं, किस तरीके से बैटिंग करते हैं। पहले वो अपने बयानों से छक्का और चौवा लगाते थे, लेकिन इस बार जब वो मैदान में उतरेंगे तो वो किस तरीके से चौवा और छक्का लगाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। तो जो अशोक चौधरी हैं, बिहार सरकार के मंत्री, वो कह रहे हैं कि जनता ने उनके उम्मीदवार पर, यानी कि उनके गठबंधन के उम्मीदवार जो बीजेपी के उम्मीदवार अभिषेक कुमार हैं, उन पर जनता भरोसा करेगी और उन्हें जीत जरूर दिलाएगी। लेकिन प्रशांत किशोर को अशोक चौधरी चुनौती के रूप में नहीं देख रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, जरा सुन लीजिए। आज बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, सर क्या कहेंगे? तो जब उपचुनाव की घोषणा होती है तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग तो अपना अपना उम्मीदवार देते हैं और नॉमिनेशन होता है, तो एक सतत प्रक्रिया है। भी आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। कोई चुनौती भी है होगी सर? कोई चुनौती। प्रशांत किशोर भी है सर। चलिए ना, आने दीजिए। अच्छा है, इस बार खुद मैदान में है। अभी तक तो क्या नाम है, स्टेडियम से बैठ कर के लोगों को इंस्ट्रक्ट करते थे कि छक्का मारो चौवा मारो। अब खुद मारना है छक्का चौवा। छक्का चौवा खुद मारना है। लगता है कि छक्का चौवा लग जाएगा है? छक्का चौवा लग जाएगा। कैच आउट होंगे कि तक्का चौवा होंगे कि LBW होंगे कि हिट विकेट होंगे, ये सब तो अब तो जनता अब हम कैसे कहें, जनता ही ना करेगा। जनता आउट कर देगी। जनता ही तो, अब क्या हम लोग भी तो जनता के पास जाएंगे। लेकिन ये बांकीपुर ऐसा क्षेत्र है जिसमें नितिन नवीन जी और नितिन नवीन जी के फादर दोनों ने इसको सजाने संवारने का काम किया है और बहुत वर्कर से, लोगों से आत्मीय लगाव है। तो व्यक्ति जिसके घर जो वर्कर है भारतीय जनता पार्टी का, तो देखता है कि जिसके कोई ऐसा तो नहीं है कि नितिन नवीन पॉलिटिशियन बना। तो एक समय था, फादर की असमय मृत्यु हुई, नितिन नवीन जी राजनीति में आए। कितना हम्बल, कितना आज भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद भी जिसको भैया बोलते थे उसको आज भी भैया बोलते हैं। फोन पर बदले नहीं हैं। तो वर्कर जो उनके साथ और उनके पिताजी के साथ 20 साल से है, वो तो चमकता हुआ सितारा है ना हिंदुस्तान का। अब बिहार बांकीपुर का बेटा है, तो उसके साथ जनता खड़ी रहेगी कि पीके के साथ जनता खड़ी रहेगी, आप ही बताइए। अच्छा, निशान जी एक्टिव हैं सर, PMCH का दौरा, फिर कल जिस तरीके से वो दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो अच्छी बात है। यही तो काम है, यही है ना, जनता की सेवा करना। जो हमारा सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, घूमना, अस्पताल जाना। तो अब लोग कह रहे थे कि काम ही नहीं करते हैं, अब काम कर रहे थे, लोग कह रहे हैं काम कर रहे हैं। अरे ना क्या बोलते हैं, उठते चैन तब बैठते चैन। अच्छा, 100 दिन पूरे हो गए हैं सर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री के तौर पर। सर कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी अच्छी? देखिए, 100 दिन, 1000 दिन, 300 दिन, ये सब। लेकिन सम्राट जी लगातार बिहार के लिए जो नीतीश मॉडल है उस पर काम कर रहे हैं। ये समाजवादियों की धरती है, यहाँ पर गंगा जमनी संस्कृति रहती है और प्यार और सद्भाव से चलता है। क्योंकि बिहार इस तरह से लहूलुहान हालत में मिला था नीतीश जी को,
और नीतीश जी ने खून पसीना से इसको सींच करके इसको उर्वरा बनाया। तभी कहते हैं नीतीश जी कि पूरा बिहार मेरा परिवार है। इसका मतलब कि ये हमारे नेता एहसास कराते हैं उस छोटे से छोटे व्यक्ति को, जिसको कोई नहीं जानता है, कि तुम मेरे परिवार के सदस्य हो। और उसी के उस पर सम्राट जी चल रहे हैं। और आज भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बैठक हमारे विभाग की करी है। हम लगभग 11:15 में वहाँ से निकले हैं। प्रहलाद जोशी जी को बुलाया, मंत्री जो हमारे हैं उनको आग्रह करके उन्होंने उनको बुलाया, और जो हम लोगों का प्रेजेंटेशन था, भारत सरकार का प्रेजेंटेशन था, लगभग हम लोग 75 से 1 करोड़ नए राशन कार्ड धारियों को, जो उनका आग्रह था कि जो गरीब जनता रह गई है उसको हम लोग जोड़ने का काम करें, तो प्रहलाद जोशी जी ने भी माना कि हाँ भाई आपके पास जो है, उन्होंने डेटा से प्रेजेंटेशन दिया तो बड़ी बात होगी। हम अगर 75 लाख के आसपास राशन कार्ड धारी जो छूटे हुए हैं उनको हम लोग जोड़ने में सक्षम हो पाते हैं तो बड़ी उपलब्धि है। तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कैसे सिस्टम हमारा ठीक हो।